Selaginella. It is a pteridophyte, which means that it is a link between bryophyte and the gymnosperm, which is a spermatophyte. तो ब्रायोफाइट और स्पर्मेटोफाइट के बीच वाला लिंक is the pteridophytes. They do have vascular bundles, which the bryophytes don't have, but the mode of reproduction is pores rather than the flower of the angiospermic or the spermatophytic plants. So this is a link, this is an intermediate form between bryophytes and the gymnosperm. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सेलाजिनेला, इसकी ओवरव्यू, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल, जियोलॉजिकल एज वेल एज इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब ये कैसे दिखता है एंड इट्स एनाटॉमी मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसा दिखता है एंड इट्स इंपॉर्टेंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. Next video I'm going to discuss about the reproduction and life cycle of Selaginella. This is in BSc and MSc both syllabuses. So let's begin the video. So we begin our video with the taxonomic position. Now this taxonomic position is of immense importance. Whatever be the question type, आपको अगर taxonomic position आपने दिया, तो you will get extra marks for the taxonomic position itself. So our genus Selaginella, it is a tracheophyte and it belongs to Lycopodiopsida, order Selaginalis, family Selaginellacea. So ये बहुत ही abundant एक स्पीशी है एंड कॉमनली इसको हम स्पाइक मॉस या क्लब लेसर क्लब मॉस भी बोलते हैं. दिस इज द इरेक्ट फॉर्म ऑफ सेलाजिनेला. वैसे तो सेलाजिनेला जो है, इसकी अगर ग्रोथ हैबिट देखें तो ये एक हर्बेशियस प्लांट है और मोस्टली पेरिनियली होते हैं एक्सेप्ट सम स्पीशी दैट आर ग्रोन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट. तो वो वाले स्पीशी एनुअल होते हैं, बाकी मोस्टली पेरिनियली होते हैं, मतलब ईयर राउंड ये ग्रोथ करता है. और इसकी ग्रोथ हैबिट क्या है? मोस्टली इसकी ये डाइवर्स हैबिट रहती है. कोई जो है ग्राउंड के साथ ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, कोई कोई स्पीशी है ग्राउंड के साथ ग्रो करते करते कभी कभी इरेक्ट स्टेम भी देता है और ग्राउंड में भी ग्रो करता रहता है. कोई कोई स्पीशी है कि दे ग्रोज ओनली इरेक्ट. कोई कोई स्पीशी है दे ग्रो ऑन अ ट्री हैंगिंग हैंगिंग फ्रॉम द ट्री. और कोई कोई स्पीशी है दे क्लाइंब ऑन द सरफेस ऑफ एनी ट्री और एनी सपोर्ट. तो क्लाइंबर भी होता है, इरेक्ट, सेमी इरेक्ट, प्रोस्टेट, बहुत सारे इसकी ग्रोथ फॉर्म होती है. अगर हम इसकी हैबिटेट देखें तो मोस्टली ये ऐसे जगह पे रहना पसंद करते हैं. मोस्टली majority of the species they are tropical in origin, पर सब ट्रॉपिकल रीजन इवन बहुत ठंड के जगह पे भी ये पाए जाते हैं. लेकिन बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में ये क्या होता है, ये एनुअल हो जाता है. Okay. अभी ये जो है, दिस प्लांट इज मोस्टली फाउंड इन वेरी शेडी एंड डैम्प प्लेस जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है और डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी. ड्राई कंडीशन आते आते इसकी एक बहुत ही अच्छी एक मैकेनिज्म है टू कोप विद डेसिकेशन, जिसको बोलते हैं हम पोइकिलो हाइड्री. इसमें क्या होता है कि प्लांट तो ऐसा है, लेकिन जैसे ही बहुत ही ड्राई कंडीशन हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाती है, तब जाके ये प्लांट जो है ये रोल करके कुछ ऐसा फॉर्म ले लेता है, ऐसा रोल्ड अप फॉर्म हो जाता है जो कि एक बॉल के जैसा ही रहता है. जैसे ही द क्लाइमेट टर्न्स मोर ह्यूमिड, क्लाइमेट में ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये जो एक रोल्ड अप बॉल जैसा स्ट्रक्चर से दोबारा से ये वाटर एब्जॉर्ब करके नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है. That is why this certain species of Selaginella, this is Selaginella bryopteris, इसको हम रिसरेक्शन प्लांट बोलते हैं. मतलब प्लांट डजंट डाई,
इसकी जो है ना, ये जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हमको पता चलेगा कि जो एपिकल पोर्शन ऑफ द स्टेम, ये बहुत ही दूसरे माइक्रो फिल जिसकी जो लीफ है, इतना अच्छे टाइट करके इसको ढक के रखते हैं और ऐसे मतलब रोल अप हो जाते हैं, तो एपिकल पोर्शन ऑफ द स्टेम इट रिमेन्स अलाइव, दो डोरमेंट कंडीशन में, लेकिन इट रिमेन्स अलाइव. सो ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, विच मीन्स ऑन रिटर्न ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, ये फिर से प्लांट ग्रो करने लगता है. द डोरमेंसी जो है वो रिमूव हो जाती है. ओके. अब डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली ये ट्रॉपिकल रीजन में ही पाए जाते हैं, कुछ कुछ टेम्परेट रीजन में ही पाए जाते हैं. लेकिन आजकल हम अगर देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, तो वी कैन सी इट इन वेरी हाई लैटिट्यूड्स ऑल्सो. हाई लैटिट्यूड रीजन में भी हम पाए जाते हैं, लेकिन एकदम पोलर रीजन में ये नहीं पाए जाते हैं. पर अगर इंडिया को हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे जो है Himalayan region, the Eastern Ghat, the southern portion of Western Ghat, ये वाले region में ज्यादा पाए जाते हैं. ईस्टर्न हिमालय में ये सारे स्पीशीज पाए जाते हैं. नॉर्थ वेस्ट हिमालय में ये स्पीशीज पाए जाते हैं. पंचमरी, जो कि सतपुरा वाले रेंज में है, सतपुरा विंध्याचल शायद ये वाले, तो वो रेंज में, मतलब वेस्टर्न घाट के ऊपर वाले जो एक रेंज है ना, दो रेंज है, पंचमरी मतलब विंध्या एंड सतपुरा, तो वो वाले रेंज में भी ये पाए जाते हैं. एंड वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट के सादर्न पोर्शन में. क्योंकि हमको पता है कि वेस्टर्न घाट नॉर्दर्न पोर्शन में कम इसकी हाइट रहती है, जैसे ही हम साउथ तक जाते हैं वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई बढ़ती जाती है, और उतने ऊंचे वाले हिल्स में ही ये वेस्टर्न घाट्स में वो पाए जाते हैं, जैसे कोरोमंडल वाला एरिया है. अब कौन सी टाइम फ्रेम में हम पाते हैं? जनरली जितने भी टेरिडोफाइट्स है, ये सिलूरियन से स्टार्ट होता है, इसकी इसकी ग्रोथ, एंड जुरासिक तक इसकी अबंडेंस रहती है. तो ये पूरा जो पीरियड है टेरिडोफाइट के लिए जाने जाते हैं. पर अपना जो प्लांट है सेलाजिनेला, दैट इज वेरी कॉमन इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, जिस पीरियड में फर्न की जो है अबंडेंस रहती है. फर्न भी एक टेरिडोफाइट ही है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में ये अबंडेंट है. बाकी टेरिडोफाइट जो है सिलूरियन से लेके जुरासिक पीरियड तक इनकी अबंडेंस, डिफरेंट डिफरेंट टेरिडोफाइट की अबंडेंस देखा जा सकता था. अब morphology of leaf. Now, very interesting feature of the Selaginella leaf is that it have microsporophyll. हमने पहले अगर देखा था, अगर से फॉर एग्जांपल बहुत ही इनिशियल स्टेज में अगर टेरिडोफाइट को देखे, जैसे साइलोटम में उधर पाए जाते थे इनेशन. इनेशन मतलब जो वास्कुलर बंडल है लीफ के बेस में ही पाए जाते हैं, पूरा लीफ तक ये वास्कुलर बंडल ट्रावर्स नहीं करता. लेकिन अगर हम इक्विसिटम को देखें, हम सेलाजिनेला को देखें, तो इसकी जो है ना लीफ जो है ऐसे एक सेंट्रल वास्कुलर बंडल रहती है, जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं करती. ये माइक्रोस्पोरोफिल छोटी लीफ होती है, और इसकी वास्कुलर एक सेंट्रल वास्कुलर स्ट्रैंड ही रहती है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होती. इसको हम स्केल लीफ भी कह सकते हैं. और अगर इक्विसिटम को देखें तो मैच्योर स्टेज में ये स्केल लीफ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो जाती है, इसकी फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है. पर अगर सिलाजिनेला देखें तो ये मैच्योर स्टेज में भी फोटोसिंथेसाइज करता है. और सेलाजिनेला अकॉर्डिंग टू द साइज, सेलाजिनेला की लीफ की मॉर्फोलॉजी से इसकी दो टाइप में डिवीजन होती है. एक तो होमोफाइलम, जिनमें एक ही टाइप के लीव्स होते हैं, और ये जो लीफ है ये मोस्टली क्या होते हैं, आइदर तो स्पाइरली अरेंज रहते हैं, या एक तो स्पाइरली अरेंज रहते हैं, दूसरा अरेंज रहती है रोज में. स्पाइरली स्पाइरली अरेंजमेंट रहती है, या रो में अरेंजमेंट रहती है. किसकी? होमोफाइलम की, मतलब सेम टाइप की लीफ जिस जिस सेलाजिनेला में है. इसके अलावा भी
सिलाजिनेला और एक टाइप की होती है जहाँ पे लीव्स जो है दो टाइप के होते हैं, मतलब दो साइज के होते हैं। दो साइज के होते हैं मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, स्पेशली जो हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग सिलाजिनेला है, तो ऊपर वाला पोर्शन में बड़े बड़े लीव्स, नीचे वाले में छोटे छोटे लीव्स। नीचे के दो रो ऑफ स्मॉल लीव्स, ऊपर के भी यू हैव टू रोज ऑफ लार्ज लीव्स। सो लार्ज लीव्स are for photosynthesis, the smaller leaf lower portion they are just for protection। तो ये जो ऊपर वाले लीफ है ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और अगर इंटेंस सनलाइट में है तो नीचे वाले लीफ भी ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ऊपर वाला लीफ इज ऑलवेज बिगर। ओके, तो इसकी अगर हम देखें, ऐसे अगर हम देखें इसकी ब्रंचिंग, अगर स्टेम को देखें तो देखिए जो यंगर वाला पोर्शन है उनमें डाइकोटोमस ब्रंचिंग हो रही है, लेकिन जो ओल्डर वाला पोर्शन है वहां पे हम देख रहे हैं मोनोपोडियल ब्रंचिंग। तो दैट इज व्हाई द ओल्ड, इसकी ब्रंचिंग पैटर्न से ही पता चल जाता है कि प्लांट कितना ओल्ड है, कितना मैच्योर है। तो लीफ पोर्शन, ये जो लीफ होते हैं, सिलाजिनेले का लीफ होता है, जनरली तो ये ऐसे लैंसियोलेट भी हो सकता है या कॉर्डेट भी हो सकता है, या एकदम लीनियर सी हो सकती है, या ओवेट्स जैसे हो सकती है। ये ऑल दीज आर ऑल द लीफ शेप्स ऑफ सिलाजिनेला। अब इसके बाद लीफ के बेस में एक चीज है जिसको हम लिग्यूल बोलते हैं, ये वाला पोर्शन। सो लिग्यूल, लिग्यूल इज जस्ट लाइक अ टंग लाइक स्ट्रक्चर। ये टंग लाइक होती है, या ऐसे शेप के हो सकते हैं, which we call a lobed structure. Then it can be a wedge shaped structure also. ये lanceolate भी हो सकती है। तो these are all the shapes of ligule। ligule, ligule occur at the base of the leaf, लीफ की बेस में रहती है। और ये सारे जो है लीफ के शेप, शेप ऑफ द लीफ ऑफ सेलाजिनेला, ये सारे शेप ऑफ द लिग्यूल ऑफ सेलाजिनेला। अब लीफ की, से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लीफ एंड एट द बेस वी हैव लिग्यूल। ये जो लिग्यूल है इसकी फंक्शन क्या है? ये है लीफ और ये लिग्यूल। तो लिग्यूल की फंक्शन क्या रहती है? जनरली लिग्यूल कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोबिलस में पाए जाते हैं। जैसे ये स्ट्रोबिलस की सेंट्रल एक्सिस हुई, तो this is the sporangium, we have the ligule here, and this is our sporophyll। तो ये जो ligule है इसकी मेन फंक्शन रहती है टू मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट कंडीशन बहुत ही जरूरी है टिल द स्पोरेंजियम बिकम्स मैच्योर, क्योंकि जैसे ही मॉइस्चर लूज करने लगते हैं तो स्पोरेंजियल वॉल जो है वो फटने लगता है। तो मॉइस्चर जब तक मेंटेन है तब तक स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे ही स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हो गई, स्पोर तैयार हो गए, तो फर्दर जो है मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं रहती। तब डिस्पर्शन ही चाहिए, मतलब स्पोर जो है, मेगास्पोर माइक्रोस्पोर, ये जो है बाहर निकल ना ही चाहिए। तब जाके ये जो लिग्यूल की जो सीक्रीशन ये बंद हो जाती है। सो लिग्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज द रिप्रोडक्शन इज कंसर्न। और ये जो लीफ है इसकी और लिग्यूल की जो है, ये लिग्यूल की एक नीचे वाला पोर्शन जिसको ग्लोसोपोडियम बोलते हैं, यहाँ पे ही जो है ये सीक्रीशन होती है। ओके, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी एनाटॉमी के टाइम पे। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, वेल डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ हैबिट, ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, सब इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। पर वन थिंग दैट इज कॉमन इन ऑल द स्टेम कि ये ग्रीन कलर के होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब नोड्स में लीव्स होते हैं,
नोड्स में से लीफ के अलावा भी नोड्स इज अ पोजीशन फ्रॉम वेयर द राइजोफोर डेवलप्स, या ब्रांचिंग भी होती है नोड से ही। तो नोडल पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लीफ जो है, सॉरी स्टेम जो है, ये ढका रहता है लीफ से, जो कि जनरली तो ग्रीन कलर के होते हैं, बट कुछ कुछ स्पीशी में ये रेडिश कलर के भी होते हैं, और कुछ कुछ स्पीशी में ग्रीनिश तो पहले रहता है, बट सीजन चेंज के हिसाब से ये रेड भी हो जाता है। तो दैट इज हाउ द लीव्स सराउंडिंग द स्टेम, इसकी कलर चेंज या कलर होती है। तो जो स्टेम है, तो ये इरेक्ट हो कि टेरिनियन हो, तो दिस हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। एंड इसकी जो है ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम, यंग पोर्शन में ये डाइकोटोमस होती है, लेकिन जैसे ही इट ग्रोज ओल्ड इट हैज मोनोपोडियल ब्रांचिंग सिस्टम, और इसीलिए एक फैन शेपेड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है इन मैच्योर स्टेज। ओके, अब जो स्टेम है, उनकी जो ब्रांचिंग वाला पोर्शन है, उनमें एंगुलर मेरिस्टेम रहती है, एंगुलर मेरिस्टेम। ये वाला पोर्शन से हमारा राइजोफोर निकलता है, जो कि नीचे की तरफ इसकी ग्रोथ होती है। ये जो राइजोफोर होती है, ये नेकेड होती है, मतलब कोई भी लीफ इसके ऊपर नहीं रहता, कोई भी रूट हेयर नहीं रहता, एकदम खाली स्टेम जैसा एक डाउनवर्ड ग्रोइंग पोर्शन, जिसकी सोलन टिप से फर्दर जो है रूट्स निकलते हैं। तो राइजोफोर जो है, ये जनरली मोस्टली डॉर्सी वेंट्रल जो है, ऐसे वाले ग्रो करने वाले जो सिलाजिनेला है, उनमें ही ज्यादा पाए जाते हैं। एंड ये जो है, ये कभी कभी क्लाइंबिंग में भी पाए जाते हैं, जो स्पीशी क्लाइंब करते हैं उनमें भी ये राइजोफोर काफी क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। मतलब राइजोफोर के जो टिप वाले पोर्शन है, रूट्स निकलते हैं, तो दैट रूट हेल्प्स इन एंकरेज ऑल्सो। तो ये जो क्लाइंबिंग वाला पोर्शन है, उनमें क्या रहती है कि राइजोफोर है। अब राइजोफोर की जो टिप में राइजोफोर की जो टिप में रूट निकलती है, वो रूट जो है बहुत ही पैडेड होती है, और ये क्या करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। जो क्लाइंबर वाला सेलाजिनेला है, उनमें ये हेल्प करता है। अब इसके बाद जो सोलन पोर्शन रहती है, उनमें से रूट जो निकलता है, दैट रूट हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। और क्लाइंबिंग वाले पोर्शन में ये रूट जो है ना, ये बहुत ही स्पॉन्जी होती है, और क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। तो दिस इज अबाउट द लीफ, द स्टेम, द राइजोफोर एंड द रूट्स। अब इसकी एनाटोमी देखते हैं। स्टेम की एनाटोमी कैसी है, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर देखें, तो इसकी जो है एक सिंगल लेयर की एपिडर्मिस रहती है, जिसकी ऊपर एक क्यूटिकल की कोटिंग रहती है। अब एपिडर्मिस के बाद आता है अपना कोर्टेक्स। अब ये जो कोर्टेक्स है, ये अगर देखें तो दो पार्ट में डिवाइड है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, मतलब इमीडिएट एपिडर्मिस के नीचे वाला जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, वो बहुत ही थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटोस है। और जो अंदर वाला पार्ट है, इनर कोर्टेक्स, वो क्लोरेनकाइमेटोस है। मतलब आउटर पोर्शन, जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, आउटर पोर्शन, दिस पोर्शन, ये मैकेनिकल फंक्शन है। और अंदर वाला पोर्शन, आई मीन दिस पोर्शन इज फोटोसिंथेटिक। इसके बाद मतलब कोर्टेक्स और वास्कुलर रीजन, ये जो वास्कुलर रीजन है, ये वाला वास्कुलर रीजन, उनके बीच में है ये वाला एयर स्पेस वाला एक ट्रेबिक्युलर पोर्शन। ये एयर स्पेस जो है, ये सपोर्टेड बाय दिस टाइप ऑफ, आई मीन पिलर लाइक ट्रेबिक्यूला। और ये ट्रेबिक्यूला जो है, ये कुछ और कुछ नहीं, ये मॉडिफाइड
एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस हमको पता है, इट इज लाइक बैरल शेपेड सेल्स रहती है एंडोडर्मिस में, और इनमें थिकनिंग रहती है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये जो है ना, ये प्रोटेक्टिव एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है द इन द ईयर कैनल, टू द ईयर कैनल। उसके बाद आता है अंदर वाले पोर्शन जिसको हम बोलते हैं वास्कुलर रीजन। एज वी नो, वास्कुलर रीजन में एक फ्लूएम और जाइलम रहती है। तो जो फ्लूएम वाला पोर्शन, वो बाहर वाला पोर्शन है फ्लूएम, एंड जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज द जाइलम। और जाइलम में भी हम अगर देखें तो इसकी जो है दो टाइप के, आई मीन सेकेंडरी ग्रोथ है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। तो जो स्टेम की एनाटोमी अगर देखें, मतलब मेनली स्टेलर एनाटोमी देखें, तो यंग स्टेज में एक ही स्टीली रहती है। जैसे ही स्टेम की डायमीटर बढ़ती रहती है, तो इट कैन बी डाइस्टिलिक और इट कैन बी पॉलीस्टिलिक, डिपेंडिंग अपॉन। तो ये अपना जो है स्टेलर पोर्शन, वी कैन सी द फ्लूएम एंड द जाइलम। और यहाँ पे अ, ये वाला एक बहुत ही मैच्योर पोर्शन ऑफ द स्टेम, जहाँ पे वी आर सीइंग दैट वी हैव हैविंग मल्टीपल स्टीली। ये जो है, दिस पोर्शन इज द एयर ट्रेबिक्यूला कंटेनिंग पोर्शन। उसके तुरंत बाद आती है द पेरिसाइकल, दिस इज द पेरिसाइकल। उसके बाद आती है, दिस वन इज द फ्लूएम, and the central portion we have xylem. तो यहाँ पे we are seeing a polystelic mature transverse section of a mature stem. तो जो xylem है, ये मोस्टली इसमें ट्रैकिड्स ही रहती है और xylem parenchyma रहती है। और and most of the pteridophytes, they generally lack these vessels। ये वेसल्स कुछ कुछ जैसे पाइन जिम्नोस्पर्म में भी वेसल्स लैक करते हैं। तो द जाइलम कंटेन्स ओनली द ट्रैकिड फाइबर्स एंड द जाइलम पैरेन्काइमा। जो ट्रैकिया है वो इसमें नहीं है, वेसल्स नहीं है। और इसकी जो फ्लूएम है, फ्लूएम में भी सीव सेल्स है, एंड सीव सेल्स के अलावा फ्लूएम पैरेन्काइमा भी है। और हम देखते हैं कि जो स्टेम वाला पोर्शन है, वी डू नॉट फाइंड ए पीथ हियर। जो जनरली स्टेम के एकदम सेंट्रल पोर्शन में पैरेन्काइमेटोस पीथ रहती है, वो सेलाजिनेला में नहीं है। सेलाजिनेला में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें बहुत सारे एयर कैनल्स रहती है। ये एयर कैनल अगर हम देखें तो इक्विसिटम में भी है। वी हैव वेलिक्यूलर कैनल, वी हैव कैरिनल कैनल। वेलिक्यूलर में एयर रहती है, कैरिनल में वाटर रहती है। तो ये जो ऐसे ट्रेबिक्यूलर एयर कैनल्स आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलाजिनेला। एनाटोमी ऑफ राइजोफोर। राइजोफोर की एनाटोमी स्टेम से काफी अलग होती है। मतलब इधर जो है हेयर कैनल तो पाए नहीं जाते, क्योंकि ये जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम से नीचे आने वाला पोर्शन है। इनमें क्या रहती है, एक आउटर एपिडर्मल लेयर रहती है और उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर रहती है। और एपिडर्मिस के तुरंत नीचे ये वाला जो लेयर है, दिस लेयर इज स्क्लेरेनकाइमेटोस हाइपोडर्मिस, जो कि मैकेनिकल फंक्शन रहता है। इसके नीचे आते हैं पैरेन्काइमेटोस इनर कोर्टेक्स। मतलब ये वाला पोर्शन, अपर स्क्लेरेनकाइमा, इनर आउटर स्क्लेरेनकाइमा, इनर पैरेन्काइमा, ये वाला पोर्शन राइजोफोर की स्टेम के जैसा ही है। तो इतना सिमिलरिटी है। लेकिन इसके बाद जो वो एयर स्पेस वाला पोर्शन, उससे काफी डिफरेंट है। स्टेम में एयर स्पेस रहती है, लेकिन इधर क्या है, इधर जो है सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस रहती है। एंडोडर्मिस जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है इसके पास, लेकिन ये ट्राइबिक्यूले नहीं बनाता, एयर स्पेस नहीं बनाता।
एंडोडर्मिस के नीचे अंदर आती है पेरिसाइकल, जो कि अगेन सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के बाद आती है वास्कुलर रीजन एंड इट इज ए प्रोटोस्टिलिक। वास्कुलर रीजन इज प्रोटोस्टिलिक। स्टेम में भी देखा था, इट इज प्रोटोस्टिलिक, मतलब आउटर जो है ना फ्लूएम है और इनर जो है जाइलम है, टीथ जो है नहीं है। तो यहाँ पे भी वो सेम रहता है। तो एनाटोमी ऑफ दिस इज एनाटोमी ऑफ राइजोफोर। रूट की भी एनाटोमी जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। उधर भी पीत नहीं रहती है, उधर भी प्रोटोस्टिलिक ही रहती है। एक्सार्च रहती है, एक्सार्च मतलब अपना जो है प्रोटोजाइलम बाहर के तरफ होती है। एंड इसके अलावा पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये पूरा जो एनाटोमी है, एनाटोमी ऑफ राइजोफोर इज वेरी सिमिलर टू एनाटोमी ऑफ रूट, इसीलिए मैंने रूट का अलग से नहीं दिया है। एनाटोमी ऑफ लीफ, अगर लीफ को देखें तो एक ऊपर एक नीचे दो एपिडर्मिस रहती है, जस्ट लाइक एनी अदर लीफ। तो लीफ में एक एपिडर्मिस के ऊपर एंड एपिडर्मिस के नीचे जो है एक क्यूटिकल सराउंड रहती है ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो। ऊपर वाले एपिडर्मिस में कोई स्टोमाटा नहीं है, जो कि नीचे वाले में है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स है, दीज आर द मेसोफिल सेल्स। और ये जो मेसोफिल सेल्स है, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए रहती है। जैसे दूसरे दूसरे प्लांट में ऊपर के पैलिसेड पैरेन्काइमा रहती है, नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहती है, लेकिन सेलाजिनेला में ऐसे मेसोफिल सेल्स की डिफरेंशिएशन नहीं है। एक ही टाइप की स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहती है, मतलब बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस रहेगी। अब मेसोफिल सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, उसके बीचों बीच वी आर गेटिंग आवर वास्कुलर बंडल, जो कि अंदर जाइलम और बाहर में फ्लूएम है। और ये जाइलम जस्ट लाइक द स्टेम, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड एंड जाइलम पैरेन्काइमा रहती है, और फ्लूएम में सीड सेल्स एंड फ्लूएम पैरेन्काइमा रहती है। टेरिडोफाइट में, मोस्टली टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल्स नहीं रहती है। फ्लूएम फ्लूएम में जो सीड सेल्स होती है, उन उसके साथ कंपेनियन सेल्स नहीं रहती है। और जाइलम में क्या नहीं रहता है? ट्रैकिड्स मतलब वेसल्स, वेसल्स जो है वेसल्स नहीं रहती है। अब आते हैं एनाटोमी ऑफ लिग्यूल। हमने लीफ का देखा था, लीफ के एकदम ऐसे बेसल पोर्शन में वी आर गेटिंग ए लिग्यूल, जो कि इधर तो मैंने टंग शेपेड किया है, लेकिन ऐसे लोब भी हो सकता है, वेज शेपेड, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, टंग शेपेड। अब वो दिखने में तो अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करें, तो नीचे ये वाला पोर्शन जिसमें काफी इलोंगेटेड सेल्स है, दैट इज द ग्लॉसोपोडियम। और ये ग्लॉसोपोडियम, इसकी क्या फंक्शन रहती है? ग्लॉसोपोडियम की क्या फंक्शन रहती है? सीक्रीटरी, सीक्रीटरी। ये म्यूकस सीक्रेट करता रहता है ताकि वाटर कंटेंट, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन मेंटेन किया जा सकता है स्ट्रोबिलस में। और अगर ऊपर वाले पोर्शन देखेंगे, तो ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये पॉलीगोनल है, पॉलीगेनल सेल्स है, और ये बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। तो ये एनाटॉमी ऑफ लिग्यूल। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखें, तो सिलाजिनेला के ऐसे तो ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस है, बाकी ट्रेडिशनल कुछ कुछ मेडिसिन के लिए ये यूज किया जाता है। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये ट्रेडिशनली यूज होता है, साइंटिफिकली हर बार इसकी जो है ना अगर जांच किया गया, तो उतना कुछ जो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी की साइंटिफिक प्रूफ तो पाया नहीं गया। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस ज्यादा, मतलब अगर मेडिसिनल देखे तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल वैल्यू है, और वो भी कुछ ही गिने चुने, इतना पॉपुलर नहीं है। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सेलाजिनेला की नहीं है, हाउएवर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी काफी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द
सेलाजिनेला पार्ट 1, जहाँ पे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के साथ साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेटिक ओवरव्यू हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ सेलाजिनेला। अगर कोई डाउट्स, क्वेरीज या कुछ नया वीडियो बनानी है, कोई फीडबैक देना है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सेलाजिनेला और दूसरे टेरिडोफाइट रिलेटेड वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। You can go to those links and even go to my channel to watch those videos. अलग से टेरिडोफाइट की प्लेलिस्ट ही बनी है। मैं बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लाती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।